हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर गुड। और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये आप मुझे बताओगे आज कमेंट सेक्शन में। और आप ये भी बता सकते हो कि आपको क्या डाउट है पेपर 1 पेपर 2 में। एंड अगर आप आसपास रहते हो तो यू कैन कम टू आवर ऑफिस और यहाँ पर भी आके आप इंटरेक्ट कर सकते हो। पर कोई नहीं, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो वी विल ट्राई कि हम आपका डाउट रिजॉल्व करें। तो वेलकम टू स्टडी फंडा। आई एम मधु एंड टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक 11 ऑफ आर अंतिम पक्ष सीरीज। तो टॉपिक 11 है हमारा आर्ग्यूमेंट राइटिंग, इन विच वी विल राइट अबाउट कि रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या नहीं। तो हमें अपने पॉइंट लिखने हैं फेवर में भी और अगेंस्ट में भी कि वुमेन रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये पुश देता है। और वुमेन रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो इट वुड एक्ट एज नथिंग। और ये एलिट क्लास के लिए एक बार एलिट क्लास के लिए ही होगा या एक इट जस्ट अ टोकनिज्म। तो आपको थोड़ा सोचना है इस टॉपिक के बारे में। यस, इट वुड बी डिफिकल्ट कि समटाइम हमें नेगेटिव में पॉइंट्स याद नहीं आते, पॉजिटिव में पॉइंट याद नहीं आते, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको चार पॉइंट दोनों चीजों के याद रहे, फेवर और अगेंस्ट में। एंड उसके बाद आपको बहुत बैलेंस्ड वे से कंक्लूजन लिखना है कि यस रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं भी है, बट इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि हम किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Telegram channel, you need to subscribe for important update, so kindly subscribe it. एंड दिस इज आर करंट अफेयर एनुअल सब्सक्रिप्शन। अगर आप लोगों का करंट अफेयर सेक्शन अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ और इफ यू वांट टू रिवाइज मोर इन बिटवीन अगस्त एंड जुलाई तो आप कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि ये CAPF के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम एज वेल। जैसे कि CAPF हो गया, CDS हो गया एंड NDA, CASF, LDC, IB वाला, EPFO और स्टेट PCS, सब के लिए ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत मिनिमम प्राइस में। सो इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू दिस एनुअल बुकलेट। एंड हियर इट इज अ रिविजन नोट्स। तो आप में से होंगे कुछ मतलब आप में से होंगे मतलब आप में से ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी तक रिवीजन नहीं हुआ होगा और दे आर नॉट फीलिंग अबाउट दे कॉन्फिडेंट अबाउट द नोट्स, सो दे कैन शो इंटरेस्ट और वो देख सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे टीम मेंबर से रिगार्डिंग दिस। वो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। पर इसमें होगा ये कि बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, ये शॉर्ट होंगे। PYQ इसमें इंक्लूडेड है, इसमें हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो कि इससे ये होगा कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड यू विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम, सो टेक डिसीजन वाइजली। एंड ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट। चलिए, तो बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप कुछ पॉइंट सोचिए, कुछ मैं सोचती हूँ और यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर है कि रिजर्वेशन एक डिबेटेड टूल है टू इंश्योर वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वॉइस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन। तो रिजर्वेशन एक बहुत डिबेटेड टॉपिक है। किस चीज का? कि रिजर्वेशन अगर नहीं भी होता तब क्या तब किस तरह की पोजीशन थी वुमेन की। अगर रिजर्वेशन है तो फिर किस तरह की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी या घटेगी। जैसे अभी हमारे पार्लियामेंट में देयर इज नो पर्टिकुलर रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, तो अभी हम देखते हैं कि ओनली 11 वुमेन है या 11% वुमेन का पार्टिसिपेशन है हमारे पार्लियामेंट में। तो अगर रिजर्वेशन बढ़ता है तो उसमें बोला गया है कि 33% रिजर्वेशन अभी ऑलरेडी हमारे किसमें है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज में। सेम यहाँ पर बोला गया है कि 1/3 रिजर्वेशन हम अपने पार्लियामेंट में दिया जाएगा वुमेन को। और उससे क्या फायदे होंगे? क्या उससे रिप्रेजेंटेशन सच में बढ़ेगी? क्या उसमें वो सच में एम्पावर होंगी या उसके कुछ नेगेटिव ही इम्पैक्ट होंगे? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट इन फेवर में आप देख सकते हो, पॉइंट इन फेवर में यू विल गेट लॉट ऑफ पॉइंट कि यस दैट इट वुड गिव पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द सोसाइटी। और इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी वुमेन की, क्योंकि हमारे देश में 50% महिलाएं तो है। उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? उनको रिप्रेजेंट करने के लिए महिलाएं ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि इक्वल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इक्वल पार्टिसिपेशन और इक्वल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज पोजीशन पे वुमेन रही हैं उनको वो करेक्ट होगा इस रिजर्वेशन पॉलिसीज के थ्रू। फिर स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग होगी जब अगर वुमेन भी होंगी एक सेम प्लेटफॉर्म पे या सेम टेबल पे, तो यस इट वुड डाइवर्सिफाई द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
फोर्थ, रोल मॉडल इफेक्ट, कि अगर हम अभी इंदिरा गांधी हमारी फर्स्ट पीएम थी, तो अभी तक हम उनको इतना इतना ज्यादा इंस्पायर होते हैं उनसे कि यस शी वाज द फर्स्ट। जो भी फर्स्ट लेडी है, हम आईपीएस देख सकते हैं, आईएएस देख सकते हैं, या कोई भी अभी अभी हमने देखा कि सीएपीएफ की जो परेड हुई थी उसमें महिलाओं ने उसको हेड किया था। तो आप सारी चीजें देख सकते हो कि किस तरह से हम वुमेन को आगे जब देखते हैं तो किस तरह से उनसे इंस्पायर होते हैं, किस तरह से वो रोल मॉडल इफेक्ट देता है। एंड देन फास्टर सोशल चेंज, कि इससे अगर वुमन को रिजर्वेशन मिलेगा तो फास्टर चेंज आएगा सोसाइटी में, बिकॉज उनकी सीट तो खाली रहेगी ना, उनकी सीट खाली रहेगी और उन्हीं का ही मतलब उन्हीं का ही पावर होगा उनकी सीट पे जाने का। फिर आप यहाँ पॉइंट टू अगेंस्ट में देख सकते हो कि मेरिट डिबेट कंसर्न होगा कि मेरिट 33% भरने के लिए आप किस तरह की, या कि उनमें वो मतलब मेरिट, हम रिजर्वेशन को ऑलरेडी देखते भी है कि मेरिट बेसिस पे वो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मेरिट बेसिस पे मेरिट का कंसर्न बढ़ेगा कि वो इस एलिजिबल है भी या नहीं इस पोस्ट पे आने के लिए, तो वो वाला ही कंसर्न है। टोकनिज्म विदाउट पावर, कि ये टोकन दिया गया है उनको विदाउट पावर, कि होता ही है कि आपने जैसे पंचायत में देखा होगा, पंचायत जो वेब सीरीज है उसमें उनके सरपंच पति होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इट वुड बी जस्ट कि उनको टैग लग जाएगा बट काम वो नहीं करेंगी। फिर डिपेंडेंसी ऑन कोटास, कि खुद से वो सामने नहीं आएंगी, कोटास पे डिपेंडेंट रहेंगी। लिमिटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और बहुत लिमिटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होंगे अकॉर्डिंग टू दिस। एंड एलीट कैप्चर रिस्क, जो महिलाएं यहाँ पॉलिटिक्स में घुस सकती हैं वो ही इसका फायदा उठा पाएंगी। अदरवाइज हम देखते हैं कि हमारी रूरल क्लास वुमन है या ऐसी है जो मार्जिनलाइज्ड है, उनको इसका फायदा नहीं होगा। तो इट वुड फर्दर क्रिएट डिवाइड इन द जेंडर। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। फिर आपको कंक्लूजन में लिखना है कि रिजर्वेशन कैन बी नेसेसरी स्टार्टिंग हो सकती है एम्पावरमेंट के लिए, बट it should be supported by education, safety and economic opportunities. Yes, it would be a great push, but इसको हमें किस तरह से एजुकेशन के साथ, सेफ्टी के साथ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के साथ सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, तो अब हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल में अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जहां पर हमने बात करी, तो ओके, पहले इंट्रोडक्शन है। वुमेन एम्पावरमेंट मीन गिविंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, पार्टिसिपेशन, डिग्निटी एंड डिसीजन मेकिंग। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि उनको वुमेन को एम्पावर करना इन ऑल द सेक्टर्स, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। रिजर्वेशन को एक प्रैक्टिकल मेजर देखा जाता है टू इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स। रिजर्वेशन को एक पुश फैक्टर देखा जाता है कि जिससे कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी बैकवर्ड रह गई है तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड पे आने का मौका मिले। तो जॉब हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए। डिबेट इज वेदर कोटास आर नेसेसरी फॉर ट्रू एम्पावरमेंट। अब ये है कि सच में रिजर्वेशन की जरूरत है क्या उनको एम्पावरमेंट के लिए या नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इक्वल हमने देखा है इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो रिजर्वेशन हेल्प करेगा वुमेन को डिसीजन मेकिंग में एंटर करने के लिए, और इट वुड गिव देम स्पेस जहां पर दे आर ऑलरेडी वेरी अंडर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो it would give them voice to represent the lady जो represented नहीं है, या उनके जो grievances हैं, उनके जो solutions हैं, या उनकी जो problems हैं उनको address करेंगी। तो आपको ये रखना है, क्योंकि जब वुमेन होगी पार्लियामेंट में तो पॉलिसी मेकिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो फॉर्म होगी ऑन डाइवर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया। हिस्टोरिकल इनजस्टिस के बारे में या हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज पोजीशन में वी हैव सीन द पेट्रार्की माइंडसेट हो गया, सोशल नॉर्म्स हो गए, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और वुमेन अपॉर्चुनिटीज में। रिजर्वेशन एक करेक्टिव टूल होगा जिससे कि हम जो इनहेरिटेड इनक्वालिटी है उसको कम कर पाएंगे। फिर रोल मॉडल इफेक्ट में आप देख सकते हो कि जब वुमेन किसी विजिबल पोजीशन पे पहुंचती है थ्रू रिजर्वेशन तो दे इंस्पायर अदर वुमेन एंड गर्ल। अगर किसी रिजर्वेशन के बेसिस पे वुमेन वहां पे पहुंच रही है तो इट वुड इंस्पायर। अब हम ये सोचे कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज है उसमें 30% महिलाओं का कोटा हो तो क्या होगा, वुमेन वहां तक दे वुड बी मोर क्या बोल सकते हैं, पार्टिसिपेटिव इन द फोर्सेस, की ओके हमें इतना परसेंट है तो यस दिस पोस्ट विड बी ऑक्यूपाइड फॉर अस ओनली, कोई और उसे नहीं लेगा। तो इस तरह से इंकरेजमेंट बढ़ती है उस चीज की। तो दिस क्रिएट कॉन्फिडेंस आएगा, एस्पिरेशन आएगी और वाइडर सोशल एक्सपेक्टेशन होगी,
एक्सेप्टेंस होगी फीमेल लीडरशिप की। फिर फास्टर सोशल चेंज में आप देख सकते हो कि रिजर्वेशन स्पीड अप करता है इंक्लूजन इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सोसाइटी टू चेंज स्लोली इन इट्स ओन। तो रिजर्वेशन से क्या होता है, स्पीड अप करेगा ये प्रोसेस को इंक्लूजन के। अगर हम ऐसे सोचे कि नॉर्मली चीजें ठीक हो जाएगी 100 साल में, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो चीजें 100 साल में चेंज होने वाली है वो 200 साल में चेंज होगी। बट अगर रिजर्वेशन एक करेक्टिव टूल है, एक ऐसा टूल है जिससे कि इंक्लूजन पहले हो सकती है, तो वाई नॉट। तो इसीलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। फिर आपको देखना है कि अगेंस्ट में पॉइंट क्या है। अगेंस्ट में पॉइंट ये है कि मेरिट डिबेट कंसर्न। कुछ लोगों ने बोला है कि सीट फुलफिल करने के चक्कर में हम ओनली ऑन ओपन कंपटीशन ऑन मेरिट, सम आर्ग्यू दैट सीट शुड बी। कुछ लोगों ने बोला है कि हमें सीट फुल करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ओपन पार्टिसिपेशन, ओपन कंपटीशन एंड मेरिट के बेसिस पे ही हमें सीट देनी चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कोटा। एंड दे बिलीव रिजर्वेशन क्रिएट करेगा परसेप्शन दैट सिलेक्शन कोटास के बेसिस भी होगा, कंपटीशन के बेसिस पे। तो कहने का मतलब ये है कि कोटास को ज्यादा अच्छे, मतलब ज्यादा हमें इस पोजीशन में नहीं रखना कि वुमन इसी पे डिपेंडेंट हो जाए और वो कंपटीशन बिल्कुल भूल जाए। अगर कंपटीशन भूल जाएगी तो देयर वुड बी नो पॉइंट ऑफ मेरिट। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट मेरिट, कि हमें वुमेन को पार्टिसिपेटिव बनाना चाहिए बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कोटास। टोकनिज्म विदाउट वुमेन, तो टोकनिज्म विदाउट पावर, तो रिजर्वेशन में प्लेस वुमेन इन अ पोजीशन फॉर्मली, मतलब फॉर्मली शी वुड बी देयर इन द पोजीशन, बट उसकी जो पावर है वो कोई और एक्सरसाइज करेगा। तो विच स्टिल रिमेन विद अदर विदाउट अथॉरिटी एंड सपोर्ट रिप्रेजेंटेशन कैन। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इट वुड रिमेन सिंबॉलिक एंड मार्जिनल। तो सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, सपोर्ट तभी होगा जब वो मेरिट के बेसिस में आएगी। डिपेंडेंसी ऑन कोटास, अब क्रिटिक्स में ये बोला है कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी अगर होगी कोटा पे तो क्या होगा कि इट वुड वीकन द पुश ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं वो पुश वहां पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। आर्ग्यू करा है दैट एम्पावरमेंट शुड कम फ्रॉम एजुकेशन, स्किल एंड सोशल चेंज। दे आर मोर ओवर दे आर आर्ग्यूइंग अबाउट कि सोशल चेंज नहीं, सोशल चेंज का हम सोचें कि रिजर्वेशन के बेसिस पे आएगा तो इट शुडंट बी लाइक दैट। सोशल एम्पावरमेंट या फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आ सकती है स्किल के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे, या इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को इतना एम्पावर्ड किया जाए ताकि वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर इनक्वालिटी में रहे, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। तो आपको ये चीज याद रखनी है। एलिट कैप्चर रिस्क, सम टाइम बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन में गो मेनली टू ऑलरेडी प्रिविलेज क्लास। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी जिनके पास फैसिलिटीज होती है, जिनके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, प्रिविलेज होती है, तो उनको चांस ज्यादा पहले मिलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की वुमेन को। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि एलिट क्लास को ज्यादा एडवांटेज पोजीशन पे रखा जाता है एज कंपेयर टू देम। अब कंक्लूजन में आप रह सकते हो कि रिजर्वेशन इज नॉट, रिजर्वेशन देना एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। रिजर्वेशन देना सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम सोचे कि हम 100 साल तक रिजर्वेशन रखें तो इट इज नॉट दैट फिजिबल एंड दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन हमें। बट ये सॉल्यूशन तब हो सकता है जब हम ये पुश की तरह काम करें कि ओके 3-4 हम सोचेंगे 10-20 साल तक ये है, तो इट वुड एक्ट एज अ पुश, एज अ करेक्टिव मेजर, बट एज अ परमानेंट सॉल्यूशन इट इज नॉट दैट वन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, फिर लिखा है यहाँ पर इट्स हेल्प वुमेन, इट्स help open doors, it would help to open door that were historically closed, जो historically door closed थे उसको open up करेगा reservation, can accelerate representation, however real empowerment also require education। रियल एम्पावरमेंट कहां से आएगी, एजुकेशन से आएगी, सेफ्टी से आएगी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से आएगी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से आएगी। तो रिजर्वेशन नेसेसरी है फॉर मेनी कॉन्टेक्स्ट बट इट शुड वर्क अलॉन्ग विद वाइडर रिफॉर्म। हमें सोनली रिजर्वेशन पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें और भी रिफॉर्म्स पे ध्यान देना चाहिए कि ओके हमें एजुकेशन पे काम करना है, हमें स्किल पे काम करना है, हमें अदर फैक्टर्स पे काम करना है, जिससे कि वो अल्टीमेट पुश मिले कि वो उस लेवल पे जाकर काम कर सके विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक एंड टेलीग्राम चैनल। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।